पिछले दिनों गोरखपुर के महिला थाने में किन्नरों के बीच बवाल हुआ था। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। आज ये गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुंचे। मैम, आज आप लोग जिलाधिकारी पे क्या मामला और किस लिए आप लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आई थी? जी नमस्कार, मेरा नाम एकता है। मैं सदस्य किन्नर कल्याण समिति गोरखपुर की सदस्य हूँ और हमारी महामंडलेश्वर जी हैं कनकेश्वर नंद गिरी, जो उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश में वो बहुत से मुद्दों पे कई जनपदों में कार्य कर रही हैं। और क्योंकि गृह जनपद गोरखपुर होने के नाते उनका विशेष इधर रुझान रहता है और अपने जनपद में उन्होंने विगत 22 वर्षों से बहुत सारे काम किए हैं समाज के विकास के लिए। उन्हें आज पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो खुद महामंडलेश्वर हैं, धर्म ध्वजा लेकर चलती हैं, जो सम्मानजनक पद है। अब हम जैसे कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ काम करने वाले लोगों के नाम पे एक बहरूपिया बन के निशा जी वहाँ पे कमेटी समिति में घुस गई और ये परिचय बता दी कि मैं सदस्य किन्नर कल्याण समिति हूँ। इत्तेफाक से हमारा पहुँचना हुआ क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में जाना रहता है हम लोगों का। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे तो पता चला कि हमें प्रशासन ने ये बोल के बता दिया कि आप लोग साइड आइए और सदस्य महोदय बैठी हुई हैं। तो हमने पूछा कि उनका क्या परिचय, तो बोले सदस्य किन्नर कल्याण समिति हैं। जब ये परिचय हुआ तब हमने अपनी महामंडलेश्वर जी को भी बुलाया कि माँ यहाँ पे ऐसा घटना हो रहा है, आप जरा चेक करिएगा। जब उन्होंने आके यहाँ पे जांच पड़ताल किया तो वो आक्रामक हो गई, महामंडलेश्वर के सम्मान में हमारे प्रति उल्टी सीधी गाली गलौज करने लगी और हमारे विरुद्ध बात करने लगी। जब उनका भांडाफोड़ हुआ, भांडाफोड़ के समय में पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया और वो अपनी लौ बचाने लगे कि कहीं उनको भी इस मामले में लपेटा ना जाए, क्योंकि उनकी भी गलतियां सामने आ गई थी कि बिना जांच पड़ताल के किसी भी व्यक्ति को सदस्य मानकर आपने कैसे उसमें इन्वॉल्व कर लिया था। ये सारे घटनाक्रम में दोनों पक्ष में बातचीत हुई और जिसमें हाथापाई की भी नौबत आ गई। लेकिन वो बहुत दुखद था, जिसका हम खेद भी व्यक्त करते हैं और हमें उस चीज़ से बहुत ही निराशा है। और लेकिन जो गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मामला एक तरफा किसी को पीड़ित करने का है। हम लोग एक कह सकते हैं समूह के साथ रहते हैं, हमारे साथ जनमानस का सपोर्ट है, हम ज़्यादा दिखते हैं, हम एक पद पे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अत्याचारी हैं। मैम, ये जो अध्यक्ष पद मिलता है वो कहाँ से आप लोगों को मिलता है और कैसे ये पता चलेगा कि वहाँ पे ऑथेंटिक कौन है? देखिए, मैं अगर अपने पद की बात करूं तो इसके लिए किन्नर कल्याण समिति को गठन करने के लिए ट्रांसजेंडर किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपद में समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी समाज कल्याण अधिकारी हैं वो जनपद में समिति का गठन कराने का काम करें और किन्नर समुदाय के आईडी कार्ड, उनके लिए राशन कार्ड, उनके रोज़गार और उनके लिए उनकी जो भी गणनाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको करने के लिए उस समिति के माध्यम से काम करना है। चाहे सुरक्षा स्थल की स्थापना हो, चाहे उनको जॉब दिलाना हो, तो इस टीजी कार्ड बनाना हो, तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए समिति का गठन निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार से आया। उसी के माध्यम से, क्योंकि हमारी महामंडलेश्वर जी सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड है, उनके माध्यम से हम लोगों को नीचे इस चीज़ के लिए चुना गया और हम लोगों ने यहाँ पे समिति का गठन किया, जिसमें कम से कम 50 से 60 किन्नर समुदाय के लोगों ने सहमतिपूर्वक एकता और कोमल गुरु, जो यहाँ की पादरी बाज़ार की हैं, हमारी बड़ी गुरु हैं, जिनको भी सदस्यता के रूप में जोड़ा गया। तो इतने कॉन्फिडेंट से वो कैसे वहाँ पे पहुँची कि और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ? इतना कॉन्फिडेंट कैसे आ गया? देखिए सर, कॉन्फिडेंस आना ये होता है कि पिछली बार उनको कॉन्फिडेंस इस बात से आया कि नगर निगम द्वारा एक शौचालय का निर्माण हुआ और अचानक से मैंने नगर निगम से पता किया, दोनों बताया कि अरे वो अचानक से आके उन्होंने किन्नर समुदाय के रूप में प्रतिनिधित्व करके फीता काटा। फीता काटते उनको ये एहसास हुआ कि वो बहुत कुछ समाज में कूद के कर सकती हैं, यानी जंप मार के किसी भी जगह पे जगह खा ली तो आप अपने आप को बोल दीजिए मैं ये हूँ। मुझे उनके पद को लेके कोई बात नहीं करनी, वो एक संस्था की अध्यक्ष हैं और वो समाज सेविका अपने आप को कहती है। मैं इससे पूरी सहमति बरतती हूँ कि वो हैं, वो अच्छा काम कर रही। वो मैराथन में दौड़ी थी, उन्होंने महोत्सव में नृत्य करवाया, योगी जी के माध्यम से उन्होंने बहुत सम्मान पाया, बहुत खुशी की बात है। हम भी वही काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई इस मामले में रोष नहीं है, ना हमने आज तक उनको कभी भी इसी की बात के लिए कभी टोका है। लेकिन जब ये मामला पकड़ने में आया कि वो किसी दूसरी पहचान के साथ बैठी हुई हैं और वहाँ पे जब मामला बिगड़ा तो ऑटोमेटिक कोई माहौल बिगड़ ही लगता है इसके पीछे किसी का हाथ है? देखिए, उनके साथ बहुत लोगों का हाथ है, नहीं तो वो इस तरह की चीज़ गुमराह वाले काम नहीं करती। और उनको अगर निडरतापूर्वक वो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, उसकी लैंगिकता, उसके चरित्र, उसके ऊपर धोखाधड़ी और उसके ऊपर ऐसे संगीन इल्ज़ाम लगा रही हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, जो बहुत ही कह सकते दुर्भाग्यपूर्ण है और जिससे पूरे जनपद गोरखपुर की छीछी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से सिर्फ हमारी बेइज्जती हो रही है, पूरे जनपद के किन्नर समुदाय की बेइज्जती हो रही है। महामंडलेश्वर जैसे पद पे बैठी हुई हमारी गुरु जी की बेइज्जती कर रही हैं, वो जो कतई भी बर्दाश्त के बाहर है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार थर्ड जेंडर के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन लगता है क्या गोरखपुर में ये थर्ड जेंडर के कई गुट बन चुके हैं?
देखिए, मैं गुट की बात नहीं करूँगी। गुट बनना या ग्रुप बनाना, ये दोनों थोड़ा सा सिक्के के दो पहलू की बात है। अगर हम 10 ग्रुप मिलके काम करते हैं, यानी कि हम 10 परिवार हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। अगर हम उसको गुटबाजी में बात करने लगे तो वो टूटा हुआ मामला हो जाता। फिर मैं इनको नहीं पसंद करती, मैं इनको नहीं पसंद करती। सबके अपने टाइपोलॉजी होती है। अगर ये मेरी बच्ची बात करेगी तो कुछ अलग भाषा में बात करेगी, ये कुछ अलग भाषा में बात करेगी। तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ लैंग्वेज सबकी चेंज होती है, काम करने के तरीके चेंज होते हैं। इसको हमें गुटबाजी में नहीं ले जाना चाहिए। इसे हमें अपने अपने तरीक़ों के बारे में समझना चाहिए कि मैं इस तरीके से काम कर सकती हूँ, वो उस तरीके से काम कर सकती है। लेकिन सबको मिलकर समाज में किन्नर समुदाय के विकास के लिए काम करना चाहिए, जिसके लिए मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और जितने भी मेरे किन्नर साथी हैं, चाहे वो किसी पद पे हों चाहे ना हो, चाहे वो शिक्षित हैं चाहे वो अशिक्षित हैं, अगर वो किन्नर समुदाय के विकास के लिए सहमति भी भरते हैं तो वो अपने आप में एक समाज सेवी के रूप में हैं, और वो भी एक ग्रुप है, ना कि गुट हैं। तो ये चीज़ बस समझने की बात है। आप इस बात को पूर्णतापूर्वक, सकारात्मकता की सोच और नकारात्मक सोच बहुत अलग होती है। हम उस मामले में बात नहीं कर रहे हैं कि कोई निशा के पूरे काम गलत हैं। निशा ने जहाँ पे गलत किया वहाँ पे जांच होनी चाहिए, और निशा को अपनी गलती को मानते हुए, चीज़ों को आगे बढ़ते हुए सकारात्मक रूप में ले जाना चाहिए, ना कि लगातार चीज़ों को बिगाड़ना चाहिए। वो निरंतर 17 तारीख से सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे बयान देती चली जा रही, जिससे सभी लोगों में एक तो भ्रम पैदा हो रहा है, और दूसरी चीज़ भ्रांति, और दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो लोग, सारे लोग आपसे रोषित भी हो रहे हैं, जिनके अंदर, क्योंकि जिसके प्रति भी, मेरे प्रति हो या महामंडलेश्वर के प्रति हो या मुख्यमंत्री के प्रति हो या यहाँ के प्रशासन के प्रति हो, अगर सम्मान है तो उनको इस बात का दुख भी पहुँचेगा कि बताइए एक इंसान किस तरह से सबकी धज्जियाँ उड़ाता चला जा रहा है। जी, आपके समाज के साथ एक सहजनवा में घटना हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? बहुत दुख हो रहा है मुझे इस बात से। मैं कल रात में ठीक से सो नहीं पाई इस घटना को सुन के, और मैं बहुत डरी और असहज महसूस कर रही हूँ कि ऐसी घटना जनपद गोरखपुर में माननीय योगी जी के शहर में हो गई है। और इतनी बड़ी गुंडागर्दी, मतलब वो भी किन्नर समुदाय के साथ, जो सोचनीय नहीं है। ऐसी घटनाएं प्रति कभी नहीं आती हैं। मैं देखती हूँ कि हिंसा होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, संपत्ति का विवाद हो, चाहे कोई भी तरह की घटनाएं हो, लेकिन किन्नर समुदाय के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं आती हैं। अचानक से इतनी बड़ी घटना का हम लोग ने सामना करा है, और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या हो पाएगा। लेकिन हम लोग निवेदन करने आए थे मुख्य जिलाधिकारी महोदय से, एसपी साहब से मैं मिली, और मैंने यही निवेदन किया कि सर इसमें दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करें और हमारे किन्नर समुदाय को सुरक्षा का एहसास कराएं। जी, अगर निशा जी फिर आपके पास आती हैं और आपके साथ रहना चाहती हैं तो क्या लोग आप शामिल करेंगे अपने? देखिए, निशा जी भी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा रही हैं, क्योंकि वो मेरी संस्था में भी कार्य कर चुकी हैं, और आज वो आगे बढ़ के संस्था चला रही हैं, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन एक दूसरे नाते वो किन्नर समुदाय में जो हमारी प्रथा होती है, उस प्रथा के नाते वो हमारी जो बाबा जी हैं, उनकी शिष्या की वो शिष्या लगती हैं, जिस नाते वो एक परिवार का अंग भी हैं। लेकिन वो घर से भागी हुई हैं, वो घर में जुड़ती मिलती नहीं हैं, और घर के ही लोगों के विरुद्ध आपत्तिजनक, घर के लोग रूठ भी जाते तो क्या आप लोग मना के फिर ले आएंगे अपने साथ? देखिए, हम कह सकते हैं, हमारे में कहावत है कि जनानी गंगा का पानी। तो हम, वो जो जनानियाँ होती हैं, ये लड़ती झगड़ती हैं आपस में, ठीक है, लेकिन फिर एक दिन पानी जैसी मिल जाती हैं, कोई अलग नहीं होता। हम बहुत छोटा समुदाय हैं, हम बहुत माइनर कम्युनिटी, माइनर से भी माइनर कम्युनिटी हैं। तो हम जो 4, 10, 50 लोग हैं, अगर अपने में लड़के मर जाएंगे तो बहुत दुख की बात है। हमें यही 4-10 लोगों को लीडर बन के अपने समुदाय में आने वाले बच्चे, युवाओं के लिए काम करना है, और एक सकारात्मक सोच के साथ जनपद गोरखपुर में मिसाल बनना है। अगर मिसाल की भी मैं बात करूं तो मेरे साथ इस समय कृतिका मौजूद है, जो नगर विकास डिपो में पहल करने वाली पहली बच्ची है, जिसने नगर विकास डिपो में बहुत ही उत्कृष्ट काम किया। और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसको सम्मानित भी किया गया। इसी के साथ ही एक और है जिसका नाम है रजनी, उसको भी सम्मानित किया गया। तो ये वो बच्चे मिसाल हैं जो जनपद में या देश में ये दिखा रहे हैं कि हम भी मुख्य धारा में आके काम कर सकते हैं। अभी क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार मतलब थर्ड जेंडरों के लिए कार्य कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार थर्ड जेंडर के लिए काम कर रही है, लेकिन बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। इसलिए हम बच्चों को रोना होगा, हमें आगे मांगना होगा और हमें लेना होगा। तो हमारे समुदाय को आगे आके लेना है, प्रशासन देने के लिए तैयार है, लेकिन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कोताही के, सबको मिल के एक दूसरे का सम्मान करते हुए जो भी अवसर मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का अवसर हो, चाहे वो स्वास्थ्य का अवसर हो, चाहे वो रोजगार का अवसर हो, चाहे वो कहीं भी आपको आवास का अवसर हो, उसको लेने के लिए नियमानुसार आइए और लीजिए और देश में अपना नाम रोशन कीजिए।
बिल्कुल आप देख सकते हैं ये थर्ड जेंडर के लोग थे कि आज जिलाधिकारी से मिलने के लिए यहाँ पे आए थे। पिछले दिनों जो घटना महिला थाने में हुआ था उसी को लेके मिलने के लिए, और इन लोग का साफ कहना है कि हमारा समाज आज एक छोटा सा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग मिल कर रहें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।